राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आप स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सूर्य का अश्लेषा नक्षत्र में गोचर बहुत बड़ा होने वाला है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ। कुंभ राशि, सूर्य देव आपके छठवें घर में बैठे हुए। सूर्य देव इसके पहले पुष्य नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। पुष्य नक्षत्र से निकल करके अश्लेषा नक्षत्र में आ गए। अश्लेषा नक्षत्र सर्प का नक्षत्र होता है। सावन का पावन पर्व चल रहा है, महीना चल रहा है और 16 अगस्त तक अश्लेषा नक्षत्र में सूर्यदेव रहे। ये सर्प का महीना है और सर्प के नक्षत्र में ही गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव, राजा हमारे पिता। जिस प्रकार सर्प अपना केशु छोड़ता है, ठीक ऐसे ही आप अपने पुराने जो रुके फुके लटके पटके काम थे उससे निकल करके कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। कैसे, क्यों, कहां होगा, कान से सुनेंगे, समझेंगे, बात समझ में आ जाएगी। सूर्य हमारे राजा हैं, हमारे पिता हैं, सरकारी तंत्र हैं, सरकारी नौकरी के मालिक। इनका जो यह परिवर्तन हुआ, श्लेषा नक्षत्र में आ गए, आपके इस घर में बैठे हैं, छठवें घर में, साथ में है बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। और छठवां जो घर होता है या रोग ऋण शत्रु का घर होता है। तो अब ये जो अश्लेषा नक्षत्र में है, सर्प के इसके मालिक होते हैं, सर्प का यह नक्षत्र होता है। तो आपका कोई पुराना बीमारी था वह समाप्त होगा, क्योंकि आप छोड़ेंगे। कोई शत्रु है, शत्रु को आप छोड़ेंगे, शत्रु आपसे दूर भाग जाएगा। कोई ऋण आपका है तो उससे आप छोड़ देंगे, अर्थात ऋण से उत्तीर्ण होंगे, ऋण को चुकता कर देंगे। यही घर नौकरी का भी होता है। तो आपने बहुत प्रयास करी, बहुत कोशिश किया, यदि नौकरी नहीं लगा तो यह वह समय होगा जब आप बेरोजगारी को छोड़ेंगे। बात समझिएगा, बेरोजगारी को आप छोड़ेंगे यानी रोजगार प्राप्त होगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कोई नौकरी पकड़ लेंगे, नहीं सरकारी तो प्राइवेट ही सही। आजकल सरकारी नौकरी में कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी लग रही है, हो सकता है संविदा पे कहीं आपका हो जाए, सरकारी तंत्र से ही आप जुड़ जाए। तो ये जो समय होगा 16 तारीख तक, आप छोड़ेंगे और नया कुछ करेंगे, नया कुछ करेंगे। आपकी जो योजना है यदि सफल नहीं हो रही थी तो उस योजना को छोड़ करके पुनः विचार करके बढ़िया सी योजना बना करके सफलता अर्जित करेंगे आप। जो आपका योजना नहीं पूरा हुआ वही योजना अब आप दूसरे हिसाब से करेंगे और उस योजना को पूरा करेंगे, अमली जामा पहनाएंगे, सफलता प्राप्त कर लेंगे। आपका मन प्रसन्न होगा, तन प्रफुल्लित होगा, दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, दुश्मन परास्त हो जाएंगे। अच्छा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे 12वें। 12वां घर होता है हमारे विदेश का और 12वां घर होता है हमारा सैया, हमारा बेडरूम, और यही घर होता है खर्च का।
तो यदि आप विदेश जाना चाह रहे थे, कोई दुश्मन मार्ग में था, तो वह दुश्मन हट जाएगा, अर्थात डॉक्यूमेंट्स में कोई अड़चन, कोई परेशानी थी, वह दूर होगी। आप विदेश जा सकते, विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, आप विदेश जाएंगे। आपकी जो योजना थी, सारी योजनाएं आपकी पूरी होंगी। इस समय में आपको नींद अच्छी आएगी, आप प्रसन्न रहेंगे। यही घर खर्च का होता है। तो पुराना कोई मकान था तो उसे आप ठीक कराएंगे, उसे छोड़ेंगे, यानी पुराने मकान को छोड़ेंगे, उसको नया करा देंगे, तो आपका जो पैसा है उसमें खर्चा होगा, यानी कि छोड़ेंगे आप। जिस प्रकार से सर्प केतु छोड़ता है, इसी प्रकार आप पुराने उस मकान को छोड़ेंगे, उसको नए सिरे से नया कुछ उसमें कराएंगे। हो सकता है मरम्मत करावे, डेंट पेंट करावे, घर का साज सज्जा करवा दें, तो आपका इसमें पैसा खर्च। और सूर्य मालिक है आपके सप्तम भाव पे, तो छोड़ेंगे, यानी दाम्पत्य जीवन का घर है, तो आपका क्रोध है या पति पत्नी में कोई मतभेद था तो उसे आप छोड़ेंगे, आपका प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी के साथ सामंजस्य बनेगा, बढ़ेगा, प्रेम प्यार बढ़ेगा। तो यही घर बिजनेस व्यापार का है। तो पार्टनर के साथ कोई कटुता थी तो उस कटुता को आप छोड़ देंगे और बिजनेस व्यापार में अपार लाभ कमाएंगे, अपार धन कमाएंगे, पार्टनर से तो अच्छा संबंध बनेगा। तो इस समय में आप नाग देवता की पूजा करें, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाइएगा, उगते हुए सूरज को एक लोटा जल चढ़ाइएगा। आपको यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।